आप कौन है माई बाप? माई नहीं, तुम्हारा बाप। खबरदार! रोशनी मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में दया के आंसू देखकर मेरा दिल बस जाए। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जिस बस्ती से गुजरेंगे वो बस्ती जला दूंगा, जिस घर में छुपेंगे उस घर को उजाड़ दूंगा। सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। क्या टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। दिल की उमंगे हैं जवां गाइए, दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छी रंग में डूबा है समा। वाह वाह वाह। बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसे खलनायक का आना हुआ जो डर का दूसरा नाम बनकर हिंदी सिनेमा में कई बरसों तक बना रहा। लड़कियां तो उनके जिक्र मात्र से ही डर जाया करती थी। आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप सदी के खलनायक के बारे में जानते हैं? ये वो खलनायक था जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलेन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रख्यात खलनायक और एक्टर प्राण सिकंद की। फिल्म इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। प्राण के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफी था। उनकी एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत थी कि उस समय लोगों ने डर कर अपने बच्चों के नाम प्राण रखना बंद कर दिए थे। ये उनकी खामियां नहीं बल्कि एक अभिनेता के अभिनय की जीत थी। उस प्रख्यात खलनायक का नाम था प्राण। यह कहानी है दिग्गज अभिनेता प्राण की। उनका तकिया कलाम बरखुरदार हिंदी सिनेमा में आज भी उनकी याद दिला देता है। प्राण को उनके नकारात्मक किरदारों को दर्शाने की वजह से कई ज्यादा मात्रा में लोकप्रियता मिलती रही थी। प्राण के द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्हें खानदान, पिलपिली साहेब, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, शहीद, राम और श्याम, आंसू बन गए फूल, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, दुनिया जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा गया है। प्राण ने अपने अभिनय की वजह से कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया ही था, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान की वजह से भी कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। प्राण हिंदी सिनेमा में कई सालों तक राज करते हुए दिखे थे। प्राण कृष्ण सिकंद भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय के व्यवसाय की शुरुआत साल 1940 से की थी। उन्होंने अपनी पहचान एक हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक विलन के रूप में बनाई है। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें ज्यादातर लोग मात्र प्राण नाम से जानते हैं।
प्राण ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे। उनकी मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण के कुल 6 भाई और बहन थे, जिनमें से 4 भाई थे और 3 बहनें थीं। प्राण को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। उनका पसंदीदा विषय भी गणित था। प्राण के पिता का अक्सर तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से प्राण ने देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव के स्कूलों में अपनी पढ़ाई की थी। आखिरकार प्राण ने हामिद स्कूल, रामपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद प्राण ने दिल्ली में फोटोग्राफर बनने के लिए दाखिला लिया था। इस दौरान प्राण ने शिमला में सीता के किरदार का अभिनय भी किया था। प्राण ने अपने अभिनय की शुरुआत एक पंजाबी फिल्म के साथ की थी। साल 1940 में प्राण को दलसुख एम पंचोली की फिल्म यमला जट में अभिनय करते हुए देखा गया था। इस फिल्म में प्राण को नूरजहां के साथ मुख्य किरदारों में दर्शाया था। इसके बाद साल 1941 में प्राण ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी छोटे छोटे किरदारों को किया था। साल 1942 में प्राण को फिल्म खानदान में अभिनय करते हुए देखा गया था। यह फिल्म प्राण की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री नूरजहां थी। इसके बाद भी साल 1945 में कैसा खून और साल 1946 में खामोश निगाहें जैसी फिल्मों में प्राण ने अभिनय किया था। साल 1942 से साल 1946 तक प्राण ने लाहौर में ही कुल 22 फिल्मों में अभिनय किया था, जिसमें से तकरीबन 18 फिल्में रिलीज भी हो चुकी थी। साल 1947 में हुए भारत विभाजन की वजह से प्राण के करियर में कुछ समय के लिए रोक लग गई थी। इसके बाद प्राण ने लाहौर को छोड़कर बॉम्बे आने का फैसला लिया था। बॉम्बे में आने के बाद भी प्राण ने 8 महीनों तक देलमर होटल में काम किया था। साल 1948 में एक बार फिर प्राण को फिल्म में अभिनय करते हुए देखा गया था। प्राण ने निर्देशक शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय किया था, जिसमें उनके साथ देव आनंद और कामिनी कौशल ने काम किया था। ये वो फिल्म थी जो न केवल प्राण साहब की खलनायकी बल्कि देव आनंद साहब के करियर को सफल बनाने के लिए जानी जाती रही है। यहाँ नदी के किनारे नरकिलों में एक शेर रहता है। वही सूरत, वही आंखें। मीत मनाओ सकेरी, रूठा मीत मनाओ। चंदा रे जारे जारे पिया से संदेशा मोरा कहियो जा। शांता, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। नहीं, जानबूझकर जान देना पाप है। तो फिल्म जिद्दी के सुपरहिट होने के बाद प्राण साहब को राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे अभिनेताओं के साथ फिल्में मिलने लगी। उस समय हीरो तो कई थे, मगर खलनायक सिर्फ एक ही रहा, जो थे प्राण साहब। खजांची जी, धनी राम के लिए किराए का रिक्शा मंगवा दीजिए। 1969 से 82 के बीच का दौर प्राण के नाम रहा। उस दौर में कोई भी ऐसी कामयाब फिल्म नहीं बनी जिसमें प्राण न हो। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राण अपनी फिल्मों के हीरो के बराबर पैसे लेने लगे। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम, देवदास ऐसी ही फिल्में थी। इस दौर में कोई भी बड़ा हीरो नहीं बचा जिसने प्राण के साथ काम न किया हो।
इन्होंने कुछ फिल्में ऐसी भी की जिसमें वो किशोर कुमार के साथ कॉमेडी करते हुए भी नजर आए थे। 50 और 60 के दशक में उन्होंने ज्यादातर खलनायकी का रोल किया। फिल्मों में आने से पहले प्राण फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे। उन्हें स्मोकिंग पाइप के साथ वॉकिंग स्टिक जमा करने का बहुत ही शौक था। वे कहते थे कि वह 100 साल से पहले नहीं मरेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इससे पहले ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वे एक अच्छे इंसान भी थे जो दूसरों के बारे में भी खूब सोचते थे। प्राण ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि प्राण ने जितनी भी फिल्में की उन सभी में प्राण का लुक अलग अलग देखने को मिला, जहां उन्होंने हमेशा ही अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। किसी भी फिल्म में उनका लुक रिपीट नहीं हुआ था। इस तरह से ऐसा करने वाले वे बॉलीवुड के एकमात्र अभिनेता भी बन गए थे। मधुमती और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों ने प्राण को सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। उतनी शक्ति की सौगंध खाई है, ये शादी नहीं होगी सरदार। उसी तरह से जंजीर, उपकार, पूरब और पश्चिम, हाफ टिकट एवं परिचय जैसी फिल्मों में प्राण ने इतना लाजवाब अभिनय किया कि उनके फैंस उन पर लट्टू हो गए थे। प्राण ने इन फिल्मों के जरिए यह दिखा दिया कि एक्टिंग करने की जो काबिलियत उनमें है वह वाकई सबसे जुदा है। अभिनय के मामले में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था, ऐसा उन्होंने साबित करके दिखाया। प्राण को सबसे पहले राज कपूर ने पारंपरिक खलनायकी के घेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया था। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म में प्राण ने राका डाकू का किरदार निभाया था। इसे छोड़ दे भाऊजी, नहीं तो तेरे जग्गू को अभी छन्नी करता हूँ। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। प्राण की कड़कती आवाज ने राका डाकू का किरदार तो पसंद किया, लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका। इसके बाद मनोज कुमार ने प्राण को 1968 उपकार फिल्म में मंगल चाचा का किरदार देकर खलनायकी के घेरे से पूरी तरह आजाद करा दिया। मंगल चाचा के किरदार को प्राण ने अपने अभिनय कौशल से अमर बना दिया। मनोज कुमार की ज्यादातर फिल्मों में प्राण खलनायक से कहीं ज्यादा चरित्र भूमिका निभाते थे, मसलन शहीद, पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी और पत्थर के सनम। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। 1973 में आई फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन की इस पहली हिट फिल्म में शेर खान का किरदार प्राण के निभाए चरित्र किरदारों में सबसे बेहतरीन किरदार माना जाता है। आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में सफल हुई, मसलन डॉन, अमर अकबर एंथनी, मजबूर, दोस्ताना, नास्तिक, कालिया और शराबी। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिरी में एंड प्राण लिखा आता था ताकि दर्शकों को यह नाम अलग से दिखाई दे। कोई संयोग नहीं कि उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनके जीवन पर पुस्तक का नाम भी एंड प्राण रखा गया, जिसके लेखक बन्नी रुबेन है। प्राण अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर खानदान की सभी पीढ़ियों के कलाकारों के साथ अभिनय किया है। प्राण अपने दौर के सभी चर्चित नायकों, चाहे वह दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या फिर राज कपूर,
अपनी खलनायकी के दमखम पर उन्हें बराबरी की टक्कर देते थे। कई बार तो वो दृश्यों में अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे। 90 के दशक के बाद उन्होंने फिल्म अभिनय के प्रस्ताव अस्वीकार करना शुरू कर दिया। हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए 2001 में उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। जो चीज आप दे नहीं सकते वो ली कैसे? साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से सम्मानित किया गया। अपने लंबे फिल्मी करियर और शानदार सफलता को देखते हुए साल 2012 का दादा साहब फाल्के सम्मान उन्हें दिया गया। प्राण साहब जब भी स्क्रीन पर आते थे तो अपनी बहुआयामी और ऊर्जावान एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। सर उठा सके। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि राम और श्याम फिल्म के बाद लोग सही में उनसे डरने लगे थे और उनसे नफरत करने लगे थे। बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से हुई और शादी के बाद उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद और सुनील और 1 बेटी पिंकी हुई। फिल्मों में खलनायक बनकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले प्राण का जादू भी इंडस्ट्री पर खूब चल रहा था। साल 1972 में फिल्म बेईमान के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन यह पुरस्कार प्राण ने लौटा दिया। दरअसल उस समय कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई थी और उसे कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था। ऐसे में प्राण का मानना था कि पाकीज़ा को अवार्ड न देकर फिल्म फेयर ने अवार्ड देने में चूक की है। अगर तेरे ख्वाबों की हूर मेरी निर्मला के बराबर खड़ी हो जाए तो ऐसा मालूम हो जैसे फ्रंटियर मेल के पहलू में साइकिल खड़ा हो। भैया जी केशव, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिहारी जिस काम में हाथ डालता है उसे खत्म करके ही दम लेता है। प्राण जितने खुशमिजाज शख्स थे उतना ही उन्हें पान खाने का शौक भी बहुत था और खास बात यह है कि उनकी पहली ही फिल्म में उन्हें पान की दुकान पर काम करने का रोल ऑफर किया गया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में प्राण का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल कहा जाता है फिल्म जंजीर के लिए प्राण ने फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से अमिताभ बच्चन को रोल दिलवाया था। 12 जुलाई 2013 में काफी बीमार होने के बाद प्राण साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह अपनी ढेर सारी यादें छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी उनके किरदार लोगों के दिलों में जिंदा है।